हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लव। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके पूरे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हम शॉर्ट में देखेंगे आज की इस वीडियो में कि पूरे टेबल को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको कैरेक्टर्स ऑफ पीरियड एंड कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप डिटेल में बताए थे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप्स में कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं, किस तरीके से उन्हें देखा जाता है। ठीक है, आज हम पीरियोडिक टेबल को एक शॉर्ट वे में देख लेते हैं कि कैसे ये पीरियोडिक टेबल हमें शॉर्ट वे में रीड आउट करनी है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कि हेनरी मोज़ले ने बनाई है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो ग्रुप्स होते हैं ना उनके अपने अलग अलग नेम्स होते हैं। तो वो किस तरीके से हैं, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 को किस नाम से जाना जाता है? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को किस नाम से जाना जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 13 को किस नाम से जाना जाता है? बोरॉन फैमिली के नाम से। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 हैलोजन्स और ग्रुप 18 नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो ये सारे जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं उनके क्या हैं? ये नेम्स है। हर ग्रुप का अपना अपना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम। देखिए कितने पीरियड है टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स्थ पीरियड में 32 और इसी तरीके से सेवन्थ पीरियड में भी है। ठीक है, तो ये थी पीरियड के विषय में जानकारी। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी हमने जो पहले की वीडियोस में इन जिन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ा था उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ एक शॉर्ट टेबल में लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि एक शॉर्ट वे में आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक, देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी थी वो थी वैलेंसी। यहाँ पर हो गया वेरिएशन अलोंग द ग्रुप एंड वेरिएशन अलोंग द पीरियड। ये ग्रुप के लिए है और ये पीरियड वाइज है। तो वैलेंसी के बारे में अगर हम ग्रुप में देखें तो हमने क्या देखा था? रिमेन्स द सेम। वैलेंसी क्या रहती है? ग्रुप में सेम रहती है। ठीक है, और अगर हम पीरियड में देखें तो हमने क्या देखा था? इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 तक तो वैलेंसी बढ़ती है 1 2 3 4। ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस और उसके बाद क्या होती है? घटनी शुरू हो जाती है 4 3 2 1 0 इस तरीके से। राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर ग्रुप में देखी जाए तो हमने पढ़ी थी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है मतलब एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उसमें बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस पर, सेंटर पर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है तो उसका जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, छोटा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम पीरियड में देखें, लेफ्ट टू राइट देखें तो वो डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर ग्रुप में देखा जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन अगर पीरियड में देखा जाए तो वो कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में देखी जाए तो इंक्रीज होती है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ को हमने एक छोटी सी टेबल में पढ़ लिया। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है माइंड मैप। मतलब पीरियोडिक टेबल को हमने एक माइंड मैप के तौर पे यहाँ पर बताया है। कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, जो हम ग्रुप्स पढ़ते हैं ना, ये क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। हम इन्हें इस तरीके से पढ़ते हैं कॉलम्स वाइज, तो ये होते हैं ग्रुप्स। और जो हम हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं लेफ़्ट टू राइट,
तो ये होते हैं पीरियड्स, इन्हें हम हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप्स होते हैं टोटल 18 और पीरियड्स होते हैं 7। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब हम ग्रुप में जा रहे हैं यानी टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो मेटल्स का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो जो मेटल का साइज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कैरेक्टर है, वो लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो अपोजिट होता है। मतलब जब राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो वो जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका जो कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होती है। यानी कि अगर टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। इसके अलावा हमने लास्ट थिंग क्या पढ़ी थी कि जो लास्ट वाला कॉलम है नोबल गैसेस का होता है और उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एंड इन द एंड जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि किसी भी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। यानी इस पूरी टेबल का जो भी ट्रेंड है वो किसके आधार पे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के आधार पे बना हुआ है। तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये था सारा कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।